Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel. As you know that we start calculus and we will discuss some basic topics of calculus. I will request you to please subscribe my YouTube channel, click the bell icon. So now we will discuss today another topic of calculus, that is arithmetic operation on functions. Arithmetic operations arithmetic operation on functions. You know that how to find some algebraic operations and do some algebraic operations on functions. Now today we will discuss how to perform algebraic operations on functions. So now for today we will start from very basic. हम बहुत एक बेसिक सा फंक्शन लेंगे, उसके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हम कहते हैं f एंड अनदर फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन g है, तो अगर हम f प्लस जी फाइंड करना चाहें, f माइनस जी फाइंड करना चाहें, या हम f g फाइंड करना चाहें, हम f बाई जी फाइंड करना चाहें, मतलब इन सिंपल जैसे हमारे पास दो नंबर्स होते हैं तो उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं. तो इसी तरह हम जो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं. अलजेब्राइक फंक्शन से मुराद है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है f ऑफ x जिसको हम बोलते हैं x प्लस टू, और एक फंक्शन है g ऑफ x जिसको हम बोलते हैं x का स्क्वायर. तो ये दोनों हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है. इनके ऊपर हमने क्या करना है कि इनको हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और इसी तरीके से इनको क्या करना है, मल्टीप्लाइड भी करना है. तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन कि अलजेब्राइक फंक्शंस की अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं दो अलजेब्राइक फंक्शन पे या तीन अलजेब्राइक फंक्शन, जितने भी ज्यादा हों. गिवन फंक्शन, अगर हमारे पास गिवन फंक्शन हो f एंड g, we define f plus g into x which is equal to f of x plus g of x. उसके बाद हमारे पास f माइनस जी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये कैसे डिफाइन होगा. हम कहते हैं f ऑफ x माइनस जी ऑफ x. अगर हम कहते हैं f g ऑफ x है हमारे पास, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, f ऑफ x g ऑफ x. अगर इसी तरह मेरे पास है f बाई जी और x है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, f ऑफ x ओवर g ऑफ x. तो ये हो गया कि हम अगर हमारे पास दो फंक्शन होंगे तो उनके ऊपर अलजेब्राइक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो उसके हम उनके ऊपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अब हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर द फंक्शन एफ जी, फॉर द functions f plus g, f minus g, f g and f by g. अब हमने इनकी क्या करनी है, डोमेन की बात करनी है. तो सबसे पहले अगर हम ये इन तीन की डोमेन की बात करेंगे. क्यों इन तीन डोमेन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x है. अगर ये g ऑफ x हमारे पास जीरो हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है. इसलिए सबसे पहले हम f प्लस जी, f माइनस जी और f जी की डोमेन की बात करते हैं. तो इनकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f प्लस जी, f माइनस जी और f जी is the intersection of domain of f and
जी, अगर हमारे पास f की कोई डोमेन है और g की कोई डोमेन है तो f प्लस जी, f माइनस जी और f g की जो डोमेन होगी वो f की डोमेन और g की डोमेन का क्या होगा, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास f बाई जी है तो अगर डोमेन ऑफ f बाई जी क्या होगी, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये इक्वल होगी डोमेन ऑफ f एंड g, बट वी excluded g ऑफ x इक्वल टू 0। हम डोमेन में से वो पॉइंट जो होगा उसको हम निकाल देंगे जहां पे हमारे पास g ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, इसकी डोमेन में शामिल होंगे। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल इस तरह से है, एग्जांपल 1। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x मेरे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 और g ऑफ x मेरे पास किसके बराबर है, g ऑफ x मेरे पास x माइनस 3 के इक्वल है। अब मैं अगर इनके ऊपर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, हमने कहा था f प्लस जी इंटू एक्स, जो किसके बराबर होता है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स। अब देखें आप, f ऑफ x मेरे पास क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 है। ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, x माइनस 3 है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। ये मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स। अब इसी तरह ये पहली बात हो गई है, हमने इनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन लगाया। अगर हम इन्हीं फंक्शंस के ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, सॉरी सब्सट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या है, f माइनस जी ऑफ एक्स। तो क्या बनेगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। f ऑफ x मेरे पास क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, ओके, माइनस जी ऑफ x क्या है मेरे पास, x माइनस 3, बल्कि ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक हो गया। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो हम इसके ऊपर दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो मेरे पास क्या है, तीसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि एफ जी ऑफ एक्स, जो किसके बराबर बनता है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, और मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 3। तो इनको हम मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमने इन फंक्शंस को आपस में डिवाइड करना है, f इंटू जी ऑफ x, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो f ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल है, हमने कहा हुआ है f ऑफ x है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय g ऑफ x क्या है, x माइनस 3 है। तो इस तरह हमारे पास हमने चारों ऑपरेशन फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर लिए। पहले हमने एडिशन कर ली इसकी, ठीक है, फिर हमने इसकी सब्सट्रैक्शन कर ली, फिर इसके ऊपर हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास इसका डिवीजन भी आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम इनकी डोमेन की बात करते हैं कि हमने डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ जी। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो f ऑफ x है वो फंक्शन कुछ इस तरह से है, हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, ओके, और हमारे पास जो g ऑफ x है वो फंक्शन क्या है हमारे पास, वो है x माइनस 3। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन देखें, अगर यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं 0 बन जाता है, -1 पुट करते हैं ये नेगेटिव साइड पे आ जाता है, कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ इसकी डोमेन हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, वो डोमेन हमारे पास
2 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है। हम नेगेटिव नंबर यहाँ पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर इसकी देखें डोमेन, तो इसकी डोमेन जो हमारे पास बन रही है, आप देखें इसमें हम कुछ भी पुट कर लें, -1 पुट करें, -3 पुट करें, पॉजिटिव साइड से पुट करें, कोई भी नंबर पुट करें, तो हमारे पास एक रियल नंबर सिस्टम आ रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि इसकी डोमेन हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि कहीं पे भी ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा है और कहीं पे भी ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ इसकी डोमेन हम ये वाली मान सकते हैं। अब हमने अगर डोमेन ऑफ f प्लस जी निकालनी है, तो डोमेन ऑफ f प्लस जी, f माइनस जी और एफ जी, इन तीनों की डोमेन क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास क्या बनेगी, डोमेन ऑफ f प्लस जी, f माइनस जी और एफ जी क्या होगी, कि हमने कहा था कि हमारे पास हम क्या करें, कंसीडर करेंगे कि इन दोनों फंक्शंस की डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे। अब देखें f की जो डोमेन है वो मेरे पास क्या है, 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। ओके, इंटरसेक्शन g की जो डोमेन है वो क्या से कहां तक है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो डोमेन आएगी, इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास ऑलवेज एक छोटा सेट आता है। अगर आपको इंटरसेक्शन का नहीं पता है तो इसी चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ये मेरे पास बेसिकली एक सेट है जो +2 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। और ये भी मेरे पास एक सेट है -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो अगर इन दोनों की हम डोमेन इंटरसेक्शन की बात करें, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में ऑलवेज हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं। इसका मतलब है 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही हमारे पास इसकी डोमेन आएगी। इसका मतलब है जो f प्लस जी, f माइनस जी और एफ जी की डोमेन है वो क्या हमारे पास 2 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ f बाई जी, f बाई जी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो f बाई जी फंक्शन बनता था वो किस तरह से बनता था, वो बनता था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जब यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन हमने इंटरसेक्शन डोमेन हमने फाइंड की थी f और g की, इसमें से हमने क्या करने देना है, 3 को निकाल देना है। इसका मतलब है हमारी जो डोमेन बन रही है 2 से 3 तक। ओके, 2 से 3 तक यूनियन, फिर 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसको क्या बोलेंगे, इज डोमेन ऑफ f बाई g। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता चलूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको f प्लस जी के बारे में मैंने बताया। f प्लस जी फंक्शन को किस तरह ऐड किया जाता है, हमने दो नंबर्स को ऐड करना तो सीखा था, उसको कहते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस करना है। अगर हमारे पास f g इंटू एक्स है तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x और g ऑफ x इसको कर लेंगे। अगर हमारे पास f बाई जी है इंटू एक्स है तो हमारे पास क्या है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x करेंगे। अब जो इनकी डोमेन की बात की है तो हमने कहा कि f ऑफ x की जो डोमेन होगी इंटरसेक्शन लेंगे g ऑफ x के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो डोमेन हम फाइंड करेंगे उसमें से हम वो पॉइंट निकाल देंगे जहां पे g ऑफ x, f ऑफ x, ओके, इंटरसेक्शन g ऑफ x, बट exclude the point at g of x इक्वल टू 0। वो पॉइंट हम यहां से निकाल देंगे जहां पे हमारे पास g ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। बाकी तमाम पॉइंट्स इसकी क्या होंगे, डोमेन में इंक्लूड होंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके पास मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आपको आती रहें। थैंक यू।